तुम्हारे पीछे यहाँ का मंजूर था, उसको ले जाया गया उस जगह पर। उसके पेपर्स भी मौजूद थे जिसमें मालेगांव शहर के एमएलए का खामोश रहना और साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची अभी डॉक्टर चौहान का इस्तेकबाल किया आपने सामान्य रुग्णालय में। कल मेरा शहर मेरा हक, इंसाफ की आवाज़ बोलकर शिवाजी महाराज के मुजस्समे के पास एक धरना आंदोलन हुआ और उसका असर ये रहा कि कल ही धरने के दौरान हमको एक वैदिक के अधिकारी का लेटर दिया गया कि ये यूनिट जो उस तरफ जाने की बात थी वो ख़त्म हो गई, वो पहले जैसा इस तरफ चलेगा। मगर फ़ोन पर बातचीत उनसे हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र किया गया है उसको 2 दिन लगेगा। कल धरना ख़त्म होने के बाद तकरीबन रात में 8 बजे सामान्य रुग्णालय हॉस्पिटल में जो सिविल सर्जन है नासिक के अनंत पवार, वो आए थे। शान हिंद और मेरा बुलाना हुआ कि आप लोग यहाँ आइए बात करने के लिए। हम वहाँ गए तो वहाँ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आहिरे, वैदिक के अधिकारी डॉक्टर चौहान और डॉक्टर अनीस अमीन और बाकी पूरी ही हमारे कॉरपोरेशन हॉस्पिटल और सामान्य रुग्णालय, उसके बाद महिला रुग्णालय, ये सब लोगों के आला अधिकारी वहाँ थे। और सिविल सर्जन ने हमसे कहा कि आपका जो धरना आंदोलन था हमने लेटर दिया और 2 दिन में जो लोगों को हमने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, ऐसा उस वक्त उन्होंने कहा कि हम उनको वापस भेज दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कल ही सारा स्टाफ यहाँ वापस कर दिया जाए। तो हम आज ये समझने आए थे कि स्टाफ यहाँ आ गया क्या, तो बातचीत से समझा कि सारा स्टाफ आ गया। आज से जो है यहाँ पर सीजर वगैरह का जो काम हफ्ते भर से बंद था वो भी शुरू हो जाने वाला है। और हमने उनसे कहा कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है, कभी कभी ऐसा होता कि आपदा में अवसर निकल जाता, कोई बुरे काम होने वाला रहता और उसमें और अच्छा हो जाता, तो ऐसा आपदा में अगर अवसर निकालिए और यहाँ पर जो पहले से ही जो सहूलत और सुविधा नहीं है वो सुविधा दीजिए। और जो सारा स्टाफ और सारी फैसिलिटी यहाँ वापस शुरू हो गई मालेगांव शहर के गरीबों के लिए, तो उनका शुक्रिया भी अदा करने आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ ये लोग भी चाहते थे कि जो सहूलत यहाँ से दी जा रही है वो उसी तरह कायम रहे, वो दूसरी तरफ ना जाए। इसलिए हम उनका फूलहार भी किए और उनका शुक्रिया भी अदा किए और आगे भी हम उनसे यही चाहते हैं कि और अच्छे तरीके से सामान्य रुग्णालय जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें और सुविधाएं किस तरह से अवेलेबल हो सकती हैं उसकी कोशिश की जाए। यही सब बात लेकर आए थे। मगर एक बात ये तो हुई कि जो कल का धरना था उसके असरात इतने ज़बरदस्त पड़े कि रात में 8 बजे नासिक के सिविल सर्जन, एडिशनल सिविल सर्जन अनंत पवार को मालेगांव आना पड़ा और बुलाकर धरने में जो लोग बैठे थे उनसे बातचीत करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जब सामने बहुत बड़ी ताकत होती है तो और पावर में होती है, सरकार में होती है, तो ऐसे वक्त में जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में तुम एक ताकत के सामने अगर खड़े हो तो तुम्हारे लिए जो गांधी ने रास्ता बताया है आंदोलन का, तहरीक का, वही रास्ते से तुम एक पावरफुल और ताकतवर आदमी को झुका सकते हो। और मालेगांव शहर ने कल देखा कि इस शहर ने एक बहुत ताकतवर और अपने आप को सरकार में बड़ा वो मानने वाले लोग भी कल झुके और जो नहीं होना चाहिए था, जो करने वाले थे, उसके बाद उनको पीछे हटना पड़ा। ये मालेगांव शहरियान की जीत है। मैं कल धरने में आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो लोग कोशिश किए धरने में आने की मगर पुलिस और दूसरे लोगों की वजह से वापस जाना पड़ा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि कल रात से मुझे मुसलसल लोग आकर ऑफिस पर मिले और ये बोले कि यार हम लोग भी आ रहे थे मगर हमको पुलिस ने वापस भेज दी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस बड़ी लड़ाई में हमारे साथ आए, खड़े हुए। और ये मालेगांव शहर और ख़ास तौर से मालेगांव सेंट्रल की आवाम के लिए मुबारकबाद है कि इस शहर में
हमेशा हम कहते हैं कि इस शहर का दबदबा रहना चाहिए, हमारा हक हमको मिलना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ये लड़ाई जो है हमारी आगे भी जारी रहने वाली है। हम जल्द ही, कल भी मैं बोला था कि मालेगांव इंसाफ यात्रा निकालने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही सवाल नहीं था कि ये यूनिट यहाँ का वहाँ गया। हमारी लड़ाई शुरू हुई कि जो हॉस्पिटल मंजूर हुआ था वो इस जगह जहाँ हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे, यहाँ का मंजूर था, उसको ले जाया गया उस जगह पर। उसके पेपर्स भी मौजूद थे जिसमें मालेगांव शहर के एमएलए का खामोश रहना और मंत्री की भाषा में बोलना। उन्होंने इस तहरीक को डायनामाइट करने के लिए एक उर्दू अखबार में खबर दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि सारी मीडिया, सारा शहर जानता है कि ऐसा हो रहा था। तो ये तहरीक को डायनामाइट करने की कोशिश की। ये वही है जो जामा मस्जिद 2006 के ब्लास्ट के वक्त जामा मस्जिद के पास खड़े होकर बोले थे कि एक सिलेंडर फटा है। ये हिकमत या मसलहत नहीं है, ये हमेशा फ़िरका परस्तों और पुलिस की ज़ुबान में ज़ुबान डालकर बोलते हैं। जो चीज़ ये खुद डायरेक्ट नहीं बोल सकते फ़िरका परस्त और पुलिस वाले, वो ज़बान इनके मुंह में उंगली डाल के डाल दी जाती है और ये उसी तरीके की बात बोलते हैं। मैं इनकी मजम्मत करता हूँ इस बयान की कि जब इन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह की नुमाइंदगी नहीं की जाती। ये अगर डरपोक हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो जो लोग कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होना चाहिए। उनको गलत तरीके से उनकी तहरीक को डायनामाइट नहीं करना चाहिए। ये तहरीक की शहर है और इस शहर की तहरीक को हमेशा आज के मौजूदा एमएलए कोई ना कोई हिले बहाने पुलिस की बात सुनकर, फ़िरका परस्तों की बात सुनकर हमेशा उसको किस तरह से डायनामाइट किया जाए, इसी कोशिश में लगे रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जब उन्होंने ये कहा था कि ये हॉस्पिटल उस तरफ जाएंगा तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, या वो उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो एक ओहदे पर हैं, मगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी भी नहीं निभाई। जो लोग अब जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मुखालफत फ़िरका परस्तों की ज़बान में ज़बान मिलाकर कर रहे हैं। ऐसे शख्स की भी मजम्मत होना चाहिए और हमारी ये लड़ाई जारी रहेंगी।